नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। नया वर्ष यानी कि 2023 आने वाला है और यह कैसा रह सकता है, क्योंकि इस वर्ष भी हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं। किसी चीज़ को पाया है, किसी चीज़ को खोया है, किसी में लाभ लिया है, किसी में हानि हुई है। और जो आया और जो गया उसको भुला कर के अब जो आने वाला समय है, इसमें हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए हमें विचार करना चाहिए और अपनी योजनाओं को बना कर के नए साल में लागू करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कौन से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हमें अधिक प्रभावित करेगा और क्या स्थिति रह सकती है, तो मैं आप लोगों को 2023 वर्ष कैसा रह सकता है, तो इसमें आपको अंक ज्योतिष के आधार पर जो है जानकारी दे रही हूँ कि कैसा यह वर्ष जा सकता है। क्योंकि यदि हम 2023 को लेते हैं तो इसका जो मूलांक बनता है वह 7 बनता है और 7 अंक जो होता है वह केतु का होता है। और केतु ग्रह जो होते हैं एक तिलिस्मयी ग्रह होते हैं, क्योंकि जिसके स्वभाव को कोई नहीं जान सकता। क्योंकि 7 ग्रह होते हैं, लेकिन राहु और केतु जो रहते हैं छाया ग्रह रहते हैं। तो ये जिस भी ग्रह जिसके भी प्रभाव में रहते हैं उसी प्रकार से अपना प्रभाव देने लगते हैं। तो इनका जो प्रभाव रहेगा इस वर्ष केतु के प्रभाव से जो है वर्ष 2000 आपका प्रभावित रहेगा। तो किन किन क्षेत्रों में किन किन लोगों के लिए विशेष लाभ रह सकता है और कौन से ऐसे मंत्र हैं जो विशेष फायदेमंद साबित हो सकते हैं इस वर्ष के लिए, तो वह मैं आप सबको जो है इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे, क्योंकि वैसे हम देखते हैं तो हमारा जो नया वर्ष रहता है वह जो है चैत्र की नवरात्रि से प्रारंभ होता है। जिस दिन जो है कि विक्रम संवत शुरू हुआ था, सृष्टि का है जो है प्रारंभ हुआ था, ऐसे बहुत से शुभ काम हुए थे, तो वह दिन हमारे लिए बहुत खास होता है। लेकिन जब कैलेंडर बदल रहा है तो हमारे लिए जनवरी जो है अंग्रेजी के हिसाब से जनवरी का महीना जो माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर केवल कैलेंडर जो है चेंज हो रहा है। लेकिन हमारा नव वर्ष जो आता है वह चैत्र की नवरात्रि से प्रारंभ होता है, जो कि नौ माँ दुर्गा के साथ प्रारंभ होता है और माता जी के आशीर्वाद से वर्ष मंगलमय साबित होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे कि यह वर्ष आखिर रह कैसा सकता है। तो केतु जो है, केतु के प्रभाव के कारण जो है हमें अनेक प्रकार की अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिनका कि हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। केतु ऐसे कारक होते हैं, अनुसंधान, ज्ञान, विज्ञान और अचानक होने वाली चीज़ों के कारक रहते हैं। किसी भी क्षेत्र में रहेंगे केतु, जिन भी क्षेत्रों में इनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, यदि हम अंक के हिसाब से देख रहे हैं तो जो है विद्या वाले क्षेत्र रहेंगे, इनमें नए नए अनुसंधान, खोज, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। और इसके साथ क्योंकि 7 अंक है तो 7 अंक जो रहता है केतु का है, लेकिन यदि हम जन्म कुंडली के हिसाब से भी देखते हैं तो 7 अंक शुक्र ग्रह का होता है। तो शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण इस वर्ष जो है समस्त लग्जरी भौतिक सुख सुविधाओं में विशेष वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र और औद्योगिक और इंटरनेशनल जो भी तरक्की के जो रहते हैं क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों में जो है विशेष हमें आईटी के सेक्टर, इनमें विशेष उन्नति और तरक्की जो है हमें इस वर्ष देखने को मिल सकती है। और अचानक ऐसे ऐसे कार्यों और अनुसंधान होंगे जिनका भी हम जो है जानकारी या अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसके साथ यदि हम देखते हैं तो हमारे लिए जो जनवरी का मंथ रहेगा यह जो है कुछ सामान्य रहेगा, लेकिन इसके बाद जो है आपका जनवरी से लेकर के फरवरी तक का समय जो रहेगा विशेष, यहाँ पर हमें कार्य, पराक्रम और साहस, ऐसे सभी कार्यों में जो है विशेष हमें सफलता देखने को मिलेगी। हमारे देश में हमारे जो संस्थाएं हैं, जो मंगल से संबंधित जो भी सेक्टर रहते हैं, हॉस्पिटल आ जाते हैं, मेडिकल क्षेत्र आ जाते हैं, मिलिट्री के क्षेत्र आ जाते हैं, इन सभी क्षेत्रों में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और इसके बाद जो है जो हमें मार्च से लेकर के मई का जो समय रहेगा,
यहाँ पर पुनः वाद विवाद गतिविधियाँ और इसके साथ जो है आपसी तनाव देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद जो रहेगा आपका मई से लेकर के जो है अगस्त तक का समय, यह आपकी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला रहेगा। जो भी आपकी इच्छाएं रहेंगी, यह सारी इच्छाएं यहाँ पर पूरी होंगी। आपके मनोभाव जागेंगे और इसके साथ नया सोच नए करने की जो है मन में इच्छा होगी और गुप्त तरीकों से हमें विशेष लाभ के योग यहाँ पर बनेंगे। और इसके बाद जो है अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक का समय आपकी हर इच्छा की पूर्ति का रहेगा। मनचाही इच्छाएं पूर्ति होंगी। विद्या के क्षेत्र में जो है, बैंकिंग के क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में, ये सारे क्षेत्रों में यहाँ पर विशेष तरक्की हमें देखने को मिलेगी। और इसके साथ हम देखेंगे कि जो पुनः अक्टूबर से लेकर के नवंबर का समय रहेगा, यहाँ पर स्थिति में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा और पुनः तनाव, लड़ाई झगड़े और कुछ परेशानियाँ और वाद विवाद की स्थितियाँ देखने को यहाँ पर मिलेंगी। इसके साथ जो है आपका नवंबर से लेकर के दिसंबर तक का समय, यह मनो इच्छा को पूरा करने वाला होगा। सोचे हुए आपके कार्य बनेंगे और हमें समस्त जगत में सुख सौभाग्य और समृद्धि देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से जो अंक ज्योतिष के अनुसार जो मैंने ग्रह स्थिति को मिलाकर के जो आपको बताया है कि एक मिले जुले रूप में यह वर्ष कैसा रह सकता है, वह मैंने बतलाया है। और इसके हिसाब से जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। और आपने क्या लाया था, जो आपने खो दिया, जो आपको मिला वो यहीं पर मिला, और जो आपने दिया यहीं से दिया और यहीं पर लिया। तो हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास केवल कर्म है और कर्म ही हमारे अच्छे कर्मों की कुंजी है। यदि हमारा कर्म सही है तो हमें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस बात को याद रखते हुए जो है नव वर्ष 2023 आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, मंगलमय हो। और यदि हम चाहते हैं कि यह वर्ष हमारे लिए विशेष समृद्धि कारक हो, तो आप जो है कुत्ते को दूध जरूर पिलाएं। इसके साथ जो है गरीबों को कंबल का दान जरूर करें, तेल का दान जरूर करें। ऐसा करने से यह वर्ष और भी अधिक आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।